हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज अपने लेक्चर की। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में जो है फर्स्ट पार्ट को हमने कवर अप कर लिया था, फिर सेकेंड पार्ट को हमने स्टार्ट किया था। उसमें भी कई सारे टॉपिक पे जो है डिस्कशन हो चुका है, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अभी जस्ट पिछला वाला जो टॉपिक था वो था हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है हमने करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन को जो है किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, उस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोगों ने समझा था। तो ठीक आज उसी से मैंने फिर रिलेटेड कहा था पिछले वाले लेक्चर में भी कि अभी आज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पढ़ रहे हैं, कल फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ा जाएगा। तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा लेक्चर क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में, जो कि वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करता है, बताता है। यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जो है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता लगाया जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक को बोर्ड पे जो है नोट कर लेते हैं। तो यहाँ वो हमारा टॉपिक क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले हमारा लेफ्ट हैंड था, अब ये क्या होगा, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग, जिन लोगों ने अभी तक जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आज बात होगी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर द इंड्यूस्ड करंट। यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए जो है इसका हम लोग यूज करेंगे। कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, CURRENT। क्लियर है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक, ये रहा हमारा टॉपिक। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम लोगों ने जब बात किया था, तो अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें क्या था, जो हमारा कुछ इस तरह से था, जो हमारा ये सेंटर फिंगर था वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा था। ये जो इंडेक्स या फोर फिंगर जिसे कहा जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा था। और ये जो हमारा थंब था वो फोर्स, यानी कि जो कंडक्टर या वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था उस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा था, उस फोर्स के डायरेक्शन को हमारा ये थंब जो है वो बता रहा था। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कर रहा था। और ये तीनों के तीनों जो हमारे फिंगर जो हैं वो क्या है, तीनों के तीनों जो फिंगर थे हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एट 90 डिग्री पे। जो तीनों हमारे कुछ इस तरह से देखिए, ये और ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे थे, परपेंडिकुलर थे। ठीक है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड था। आज बात हो रही है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। तो आज हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम जो है ये इन तीनों फिंगर्स यानी थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर से जो है क्या क्या चीजें हमें किस क्वांटिटी का जो है डायरेक्शन पता चल रहा है, उस चीज को हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए बात करते हैं जरा थोड़ा इससे। सपोज करिए
मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कहूं कि ये कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, इसको प्लेस किया गया है, तो इस पे जो है फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट होता है। अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी आज। इन्हीं तीनों क्वांटिटीज का पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को स्टडी करेंगे, ठीक। चलिए अब एक काम करते हैं, ये रहा हमारा राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड, राइट हैंड का ये थंब हो गया, सेंटर फिंगर कौन सा होगा, ये वाला, देखिए ये जो बीच वाली उंगली होती है सेंटर फिंगर, ये फोर फिंगर और ये थंब होता है। तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, देखिए ये दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो थंब होता है वो क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और जो हमारा सेंटर फिंगर होता है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वही सेम है, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड का यूज किया गया है तब जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल दोनों को बनाया गया है। तो अगर इसका थोड़ा सा अपने इस फिंगर का जो है फ्री डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो जिस तरह से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में बना था उसी तरह से फ्लेमिंग के राइट हैंड में भी ये फिगर हमारा बनेगा। वो किस तरह से बनेगा जरा देखिए। सपोज करिए हमारा यही ना है कुछ इस तरह से, अगर इसको इस डायरेक्शन से देखा जाए, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके, तो एक जो है बिल्कुल इधर जा रहा है और दूसरा ये जो है इसको हम अगर इस साइड रिप्रेजेंट करें क्योंकि अंदर दिखा नहीं सकते, और ये थंब को जो है हमारा वो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कुछ इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ये रहा इधर का, ये रहा थंब का, और ये रहा हमारा सेंटर का। दिख रहा है कुछ इस तरह से, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एक एक चीजें हैं वो क्या क्या हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या क्या हमें दे रही हैं, ठीक है। चलिए जरा देखिए अपने इस हैंड को, इसके फिंगर को कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, दिख रहा है बिल्कुल, यानी ये सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फोर फिंगर और ये थंब नीचे, कुछ इस तरह से। अगर इस प्लेन सरफेस में मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि ये रहा हमारा कौन सा फिंगर है, ये मिडिल, सॉरी सेंटर, सेंटर फिंगर। ये कौन सा है, फोर फिंगर, और ये क्या है, थंब, ठीक है। तीनों दिख रहे हैं, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये तीनों के तीनों फिंगर जो है एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। कुछ इस तरह से अपने हैंड के फिंगर को रिप्रेजेंट करना है या शो करना है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब बात होगी कि ठीक है हमने देख लिया अपने फिंगर के अरेंजमेंट को किस तरह से अरेंज करके रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो फिंगर का अरेंजमेंट है, जो सिस्टमेटिक वे में मैंने यहाँ प्लेन सरफेस पे क्या कहते हैं ड्रॉ किया है, वो क्या क्या चीजें शो कर रहा है उसे भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं सेंटर फिंगर की। तो सेंटर फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट दिखाता है, इंड्यूस्ड करंट। ध्यान दीजिएगा, सेंटर फिंगर इसमें भी क्या दिखा रहा है, इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और फिर बचता है हमारा थंब और फोर फिंगर, तो उसको भी देखते हैं। थंब देखिए, ये थंब है ना, ये थंब जो है हमारा कौन सा क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। क्या बताएगा, फोर्स। और ये फोर फिंगर हमारा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। बात क्लियर है क्या? देखिए, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स हो जाएगा। तो ये है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग का क्या है, राइट हैंड रूल है। अब थोड़ी सी बात, थोड़ा सा और डीपली इसमें जाते हैं और बात करते हैं आगे। तो ये देखिए, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ क्या है, हमारा थंब है, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ हमारा थंब है। और ये इंड्यूस्ड करंट, यानी कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो हमारा कौन सा फिंगर बताता है, ये सेंटर वाला फिंगर बताता है। जो बीच वाली उंगली होती है वो हमें क्या बताती है, करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और देखिए, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हमें किसी कंडक्टर या किसी वायर में जब इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता लगाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को जो है उस करंट के डायरेक्शन में जो है कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसके डायरेक्शन जिस तरह से दिया रहता है उसी तरह से अपनी उंगली को, इस मिडिल सेंटर वाले फिंगर को उसी डायरेक्शन में रखते हैं। तब जा करके हमें जो बाकी बचे दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, वह दोनों हमें पता चल जाता है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन पता चल जाता है। अगर मान लीजिए किसी का भी डायरेक्शन नहीं पता है तो कैसे हम बताएंगे कि किसका क्या डायरेक्शन होगा, किसका क्या नहीं होगा। तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो कुछ उसी डायरेक्शन में जो फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करता है, कुछ उसी वे में इस पे जो हम लोग कहते हैं कंडक्टर वायर पे, उसको अपने फिंगर को अरेंज करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन, अपवर्ड में हो रहा है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड में हो रहा है तो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, जैसे भी हो रहा है, कुछ इसी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे भी हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में पहले हम मिडिल फिंगर को जो है, सॉरी सेंटर फिंगर को जो है वो करंट के डायरेक्शन को वहां पहले इससे दिखाते हैं। बाकी ये बची जो दो उंगलियां हैं, यानी कि तो थंब है और जो फोर फिंगर है, वो ऑटोमेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन को शो करती है। क्लियर हुई बात? इसी तरह से जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी था, उसमें भी जो है करंट के डायरेक्शन में जो है अपने सेंटर फिंगर को रख करके जो है मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा फोर्स यानी कि मोशन हो रहा है कंडक्टर का जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम लोग जो है पता लगा सकते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड के रूल से जो है थंब रूल जिसे कहा गया है, उससे जो हमने क्या किया, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन को जो है पता लगाना सीख लिया। अब क्या होगा, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उनमें जो है अगर मान लीजिए कोई वायर या कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, अपने फिंगर्स, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हैंड हो, अपने फिंगर्स के अरेंजमेंट को जो है वहां शो करके उसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डायरेक्शन को निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसमें जो है हम लोग फ्लेमिंग के राइट और लेफ्ट हैंड रूल को जो है अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके जो है किस तरह से किसी भी कंडक्टर में डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स या करंट का कैसे पता लगाया जाता है, उसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज क्या करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये जो ICG का प्लेटफॉर्म है आपको बढ़िया से बढ़िया जो नॉलेज दे रहा है वो एक ही नहीं, यानी आप तक ही ना, बाकी सब तक पहुंचे। ठीक है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप सभी को जो हम लोग बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन दे सकें। और ये जो है हमारा एक तरह से सीरीज जो चल रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये रेगुलर ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी डिमांड जिस जिस चीजों पर आएंगे, जिन जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या लेक्चर्स पे या सब्जेक्ट्स पे आएंगे, हम उन पे जो है पूरा प्रयास करेंगे कि उन पे अमल करें।
ठीक है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा लेक्चर अपलोड्स हो रहा है उसका रेगुलर जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता जाए, जिससे जो है आप हमें हमेशा अवेयर रहें। ठीक, इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी लेक्चर्स होंगे अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग देखते रहेंगे, तो वहाँ से आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए मेरे और मेरे पूरे आईसीजी टीम की तरफ से एक बार सबको जो है वेरी वेरी थैंक्स कि आप लोग हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इसी तरह से हमारे ऊपर जो है प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।